जय हिंद दोस्तों। AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। तो अपन देखते हैं कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी फीस लगती है, सिलेबस क्या होगा और पेपर किस माध्यम से होगा। तो AIB की जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसका जो एग्जाम है AIBE 20 ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 का जो पेपर है वो होगा 13 नवंबर 2015 अर्थात 30 नवंबर को इसका जो क्या है पेपर होगा। सर्वप्रथम ये पेपर की डिटेल अनाउंस हो गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके बाद इसके ऑनलाइन जो फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो कब से प्रारंभ हो रहे हैं? ये हो रहे हैं 29 सितंबर से। 29 सितंबर से इसके जो है वो फॉर्म भरे जाएंगे। ये फॉर्म कब तक भरे जाएंगे? तो इसकी ये क्लोज डेट है अक्टूबर 28 अक्टूबर तक इसके क्या होंगे, फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू ऑनलाइन टू मेक, अगर आपने पेमेंट फॉर्म भरने के बाद आप पेमेंट इसकी कब तक कर सकते हो? ऑनलाइन 29 अक्टूबर तक आप इसकी क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद आपको अगर फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है, फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप इसको करेक्शन भी कर सकते हो। फॉर्म को वो कर सकते हो कब तक? 31 अक्टूबर 2025 तक आप इसमें फॉर्म में करेक्शन करा सकते हो। इसके पश्चात आप फॉर्म भरेंगे, जैसे ये डेट खत्म हो जाएगी, इसके बाद जो आपका पेपर है वो कब होना है? 30 नवंबर को पेपर होना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए 15 दिन पहले आपके 15 नवंबर को क्या आ जाएंगे, एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। ये हो जाएंगे 15 नवंबर को आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। आपका जो पेपर रहेगा वो 30 नवंबर को रहेगा। तो ये जानकारी फॉर्म भरने की है, फॉर्म में संशोधन की है, पेमेंट करने की है, एडमिट कार्ड की है, और कब आपका एग्जाम होगा उसकी है। इसके पश्चात इसमें लास्ट में एक नोट लिखा है, प्लीज नोट दैट ए पासिंग परसेंटेज इन फिक्स्ड टू 45 फॉर जनरल एंड ओबीसी। इसमें आपको क्या करना है, जो आप पेपर देंगे, आपका 100 क्वेश्चन का जो पेपर होगा 100 मार्क्स का, उसका 45% जो व्यक्ति जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, उनको 45% अर्थात 45 नंबर 100 में से लाना अनिवार्य होगा, तब आप AIB क्वालिफाई माने जाओगे। इसके बाद अगर कैंडिडेट एंड एट 40% फॉर ST SC एंड डिसेबल्ड कैंडिडेट, अगर कोई व्यक्ति ST अनुसूचित जाति का है, जनजाति का है या विकलांग है, उस व्यक्ति के लिए 40% अर्थात 40 नंबर लाना अनिवार्य है, तब आपका ये पेपर AIB का क्वालिफाई माना जाएगा। तो ये मुख्य डेटा है। अब इसके बाद और अन्य चीजें जो इसमें नहीं दी गई है वो मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म भरने में पेमेंट कितनी लगेगी, पेपर किस टाइप से होगा, पेपर का सिलेबस क्या होगा। तो आइए अपन उसको समझते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि इसकी फीस क्या लगती है, तो आपको मैं फीस बता दूं फिक्स। आप अगर जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं, या ओबीसी कैटेगरी या जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपके जो है 35 रुपए फॉर्म भरने के लगते हैं। इसमें जो जीएसटी होती है 60 रुपए जीएसटी लगती है। टोटल मिला के 35 से 60 रुपए ऑनलाइन फॉर्म भरने में लगेगा। अगर आप ST SC या विकलांग कैटेगरी से हैं तो आपके 2560 रुपए आपके फॉर्म भरने में लगेंगे। तो ये आपकी फॉर्म फीस है। 2500 फीस होती है, 60 रुपए टोटल जीएसटी चार्ज लगता है। तो ये आप फॉर्म भरने की फीस हो गई। और आगे समझते हैं कि पेपर किस माध्यम से होता है। इसके बाद अपन देखते हैं ये भी बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि पेपर किस माध्यम से होता है। तो इसका जो मोड होता है पेपर का, पेपर देने का, पेपर होने का, तो इसमें क्या होता है, ये ऑफलाइन मोड होता है। मतलब आपको पेन OMR सीट मिलेगी, वहां पे आपको पेन पेपर से होगा। फॉर्मेट रहेगा MCQ, मतलब जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो आपके जो है क्वेश्चन रहेंगे। अब पेपर पेपर देने में टाइम क्या रहेगा? 3 घंटे एंड 30 मिनट। ये स्पेशल लोगों के लिए रहता है 30 मिनट अलग से। तो आपको कुल मिला के 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, मतलब आपके क्वेश्चन कितने रहेंगे? आपके 100 आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद मार्किंग स्कीम क्या रहेगी? मतलब लोग सोचते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, तो इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके बाद आपको स्टडी मटेरियल अलाउड, मतलब अंदर आप स्टडी क्या पढ़ने, मतलब क्या बुक है या बैरेक्ट्स क्या चीज अंदर ले जा सकते हो। तो इसमें दिए कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू ब्रिंग बैरेक्ट इनटू द एग्जाम हॉल बट नॉट नोट्स एंड कमेंट्रीज पर प्रोविडेंट्स। इसमें यह है कि आप जो बैरेक्ट्स लेके जाओगे तो उस वो जो है उसमें नोट्स एंड कमेंट्रीज नहीं होनी चाहिए। विदाउट नोट एंड कमेंट्री की अलाउ आपको मतलब एग्जाम हॉल में ले जा सकते हैं। इसके बाद ये कंडक्ट कौन पेपर कराता है? तो PCI इसको पेपर को क्या कराती है? कंडक्ट कराती है। अब इसके बाद अपन समझते हैं कि इस पेपर का सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या आता है। तो ये AIB के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। इसमें आपके सामने दिख रहे होंगे, ये सारे सब्जेक्ट आपके पेपर में आएंगे। और कितने नंबर्स के आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन के सब्जेक्ट रहेंगे, सब्जेक्ट है या टॉपिक है, इससे ये कितने नंबर का क्या आएगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, 10 नंबर का आएगा। पहले IPC होती थी, अब ये क्या हो गया है? BNS हो गया, भारतीय न्याय संहिता, 8 नंबर का आएगा। CRPC की जो अब BNSS हो गया है, वो 10 नंबर का। CPC 10 नंबर का। एविडेंस एक्ट जो वर्तमान में BSA है, 8 नंबर का। और ये सारे आपके सामने दिख रहे होंगे, ये सारे सब्जेक्ट का ये इसका सिलेबस। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और काफी इजी वे में मैंने आपको बताया है। अब फॉर्म भरने से संबंधित या अन्य कोई भी संबंधित अगर आपको जानकारी पूछनी है या आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको अन्य और जानकारी भी दे सकता हूँ। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।